एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है हम इसमें देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी वैल्यू सेलेक्टर एंड डिसेंडेंट सेलेक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बिगिनर्स के लिए, सो आई जस्ट थॉट कि एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस पेलोड के साथ देखने वाले हैं कि हमारा मल्टी वैल्यू सेलेक्टर कैसे वर्क करता है। तो मैंने ऑलरेडी इस पेलोड को यहाँ पर रखा हुआ है। तो हमारे पता है जो हमारा मल्टी वैल्यू सेलेक्टर है वो हमारा एक डॉट लगाना है आपको। ओके, और आपको एक स्टार लगाना है। देन आपको उस की का नेम पास करना है। तो अभी जो हम देख रहे हैं मल्टी वैल्यू सिलेक्टर, वो ऑब्जेक्ट के साथ देख रहे हैं कि हमारा जो मल्टी वैल्यू सिलेक्टर है वो ऑब्जेक्ट के साथ कैसे वर्क करता है। जब हमारा जो पेलोड है वो ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर मैं एक अपना की पास करता हूँ नेम। तो ये क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा आपको। ओके, तो जितनी भी यहाँ पर हमारी कीज थी, यानी कि जो भी कीज थी नेम, वो सारी कीज की कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज थी वो हमें यहाँ पर मिल गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सर नेम था ये हमें नहीं मिला है। जहाँ पर भी कीज मैच हुई, नेम सारी की हमें एक एरे के फॉर्म में मिल गई। ओके, तो ये हमारा क्या है, मल्टी वैल्यू सेलेक्टर। ओके, अभी हम दूसरा पेलोड देखते हैं कि हमारा ये जो मल्टी वैल्यू सेलेक्टर है वो एरेज पर कैसे काम करता है। ऐसे मैं एक एरे उठाता हूँ एंड इसको पेलोड में पास कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जहाँ पर मल्टी वैल्यू सिलेक्टर में, ओके चलिए इसी से देख लेते हैं। अगर मैंने पेलोड डॉट नेम लिखा है तो यहाँ पर इस एरे के अंदर जहाँ भी नेम था हमारा, ओके, तो उसने हमें क्या किया, वो एक एरे की फॉर्म में दे दिया आउटपुट। ओके, बट अगर मुझे देखना है कि मल्टीपल वैल्यूज कैसे हमें ये देगा, यानी कि प्राइस का अगर हम देखें यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं मल्टीपल, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइस हमारा है अवेलेबल। तो हम देखते हैं कैसे, क्या ये सारे प्राइस की वैल्यूज देगा हमको, या फिर इस ऑब्जेक्ट की फर्स्ट जो हमारा प्राइस है उसकी वैल्यू देगा ओनली, या फिर ये इस ऑब्जेक्ट में से दो प्राइस है ना, वन प्राइस वन एंड देन प्राइस टू, तो क्या ये दोनों दोनों ही हमको देगा या फिर सिर्फ फर्स्ट वन देगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइस। जैसे ही मैंने प्राइस लिखा तो आप सबसे पहले इधर देखेंगे राइट हैंड साइड में आउटपुट सेक्शन में एक एरे रिटर्न किया है इसने, और उस एरे में आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि सारे ही वैल्यूज दिए हैं इसने। तो ये क्या कर रहा है, आइट्रेट कर रहा है। एक तरीके से एरे है, एरे का एलिमेंट हुआ ये एक ऑब्जेक्ट, इसको आइट्रेट किया, इसके अंदर वो गया, जहां पर भी उसको प्राइस दिखा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज उसने गेट कर ली। इसी तरीके से फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आइट्रेट किया, उसका उसने सेकेंड ऑब्जेक्ट को आइट्रेट किया, देन फिर थर्ड ऑब्जेक्ट को आइट्रेट किया, जहां भी उसको की प्राइस दिखा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज उसने गेट करके एक एरे की फॉर्म में हमको दे दिए। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा डिसेंडेंट मल्टी वैल्यू सिलेक्टर। किसी की बात कर रहे थे हम, मल्टी वैल्यू सिलेक्टर की, हमारा ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करता है और एरे के साथ कैसे काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के केस में जहाँ भी हमारा नेम की था उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज एरे की फॉर्म में रिटर्न कर दी थी। लाइकवाइज जब हमने एरे की पर इसको यूज किया तो सेम, जहाँ भी हमारी प्राइस की थी उसने सारी की सारी हमको वैल्यूज दे दी थी। अभी हम आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी नेस्टिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट इस टाइप से चीज़ें नहीं है। तो नेक्स्ट अगर अब हम बात करते हैं किसकी, डिसेंडेंट सेलेक्टर की, तो हम ये पेलोड यूज़ करेंगे, इस पेलोड के यूज़ करेंगे और यहाँ पर चलेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक आउटर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है, एक इनर ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे 3 लेवल नेस्टिंग है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, अभी हम डिसेंडेंट सेलेक्टर लगाएंगे। हमने अभी किसकी बात की थी, मल्टी वैल्यू सेलेक्टर की। ओके, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं अभी हम डिसेंडेंट सेलेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2 डॉट लग जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पर डॉट, अगर हम मैं पेलोड डॉट डॉट प्राइस लिखता हूँ, तो प्राइस हमारी कोई भी की नहीं है तो वैल्यू नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, आईडी लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, आईडी। तो जब मैंने डिसेंडेंट सेलेक्टर यहाँ पर अप्लाई किया तो आप देखेंगे इसने क्या किया, जो आउटर ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट आईडी दिया हमको, देन जो सेकंड लेवल का जो ऑब्जेक्ट है इसकी इसने फर्स्ट आईडी दी हमको, देन थर्ड लेवल का जो ऑब्जेक्ट है इसकी इसने हमको थर्ड आईडी मतलब फर्स्ट आईडी दी थी। यानी कि जो हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर है ये हमारा, वो क्या कर रहा है, इनर ऑब्जेक्ट्स पर भी, यानी नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो उस पर भी वर्क कर रहा है, हमको वैल्यूज दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको
अभी डिसेंडेंट की जगह मल्टी वैल्यू सिलेक्टर लगा दूं तो देखिए कैसे काम करेगा। तो मल्टी वैल्यू सिलेक्टर है नेस्टिंग पर काम नहीं करता है, मतलब प्रॉपरली आपको नेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू नहीं देगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसने ओनली हमें जो आउटर ऑब्जेक्ट है ना इसकी दोनों आईडी दे दी हमको 1 एंड 11। जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स थे उनकी डायरेक्टली वैल्यूज हमको नहीं दी है, जैसे कि ID 2 एंड देन ID 22, ID 3 एंड ID 33, ये हम डायरेक्टली हमें नहीं मिली है ये हमें। बट अगर मैं यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर भी यूज कर रहा हूँ तो उस केस में भी क्या हो रहा है, हमको आईडीज तो मिल रही हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की भी, बट सारी आईडीज नहीं मिल रही हैं। आप देखेंगे तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट आउटर ऑब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट आईडी दी इसने, देन सेकंड लेवल ऑब्जेक्ट है इसकी भी फर्स्ट आईडी दी, देन थर्ड लेवल इसकी भी इसने क्या दी हमको, थर्ड फर्स्ट आईडी दी। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर एंड मल्टी वैल्यू सेलेक्टर, जब आप इस तरीके से नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे। तो इसी में अगर मैं बात करूं कि कैसे मैं सारी आईडीज को गेट कर सकता हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी वैल्यू सिलेक्टर एंड डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करना है। तो वो कैसे करना है आपको, आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जाना है और एक स्टार लगा देना है। अगर आप एक स्टार लगाएंगे तो कॉम्बिनेशन हो गया आपका मल्टी वैल्यू सिलेक्टर एंड डिसेंडेंट सिलेक्टर का। उस केस में आप देखेंगे कि हमको सारी की सारी कीज मिल जाएंगी, 1 11 2 22, लाइक 2 22 3 एंड 33। तो आप इस तरीके से मल्टी वैल्यू सिलेक्टर एंड डिसेंडेंट सिलेक्टर्स को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। और आपने देखा बेसिकली कि कैसे हमारा मल्टी वैल्यू सिलेक्टर वर्क करता है। हमारा मल्टी वैल्यू सिलेक्टर का यूज करके हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स से भी कीज को गेट कर सकते हैं। बट जो हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर था वो हमारा क्या करेगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज हमको, सॉरी, जो मल्टी वैल्यू सिलेक्टर था हमारा वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू हमको नहीं देता है। बट जो हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर है वो हमें क्या करता है, वो हमको नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की भी वैल्यू देता है। ओके, जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की भी जो कीज हैं उनकी वैल्यू हमको दे देगा, बट क्या देगा, फर्स्ट अकरेंस देगा, सारे अकरेंस नहीं देगा। तो ये थे हमारे बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसेंडेंट सेलेक्टर एंड मल्टी वैल्यू सेलेक्टर। और हमने देखा कि हम कैसे कंबाइन करके मल्टी वैल्यू सेलेक्टर एंड डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा रहे, हो यूजफुल रहेगा और आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ हो सके तो कमेंट ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।